प्यारे बच्चों, ठीक है, जैक बोर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है और आज हम लोग जो है सोशल साइंस देखने वाले हैं। हम सबको पता है कि जैक बोर्ड की जो है क्लास 8 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है, और 16 तारीख को सारा पेपर होने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर को हम लोग क्या करें देख रहे हैं। इससे पहले भी जो है मैं साइंस का मॉडल पेपर और साथ में मैथमेटिक्स का दोनों का जो है मॉडल पेपर बनाकर जो है अपने इस चैनल में अपलोड कर चुका हूं। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, बिना टाइम लॉस के हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, जेम्स रेनेल को दिया था, ठीक है। उनको जिम्मेदारी दिया था कि वो भारत का मानचित्र को क्या बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या बोल रहा है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो बच्चों याद रखिएगा, इतिहास को जो है वो 3 कालखंडों में बांटा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा सर, इसको कोलकाता में बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, टाइगर ऑफ मैसूर कौन है, वो टीपू सुल्तान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे बच्चे, भारत में अंग्रेज द्वारा किसी खेती किसानों जबरन कराया जाता था, ठीक है। तो नील का खेती जो है जबरन कराया जाता था, समझे बच्चे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छे देखते हैं। संथाल, मुंडा, उरांव किस राज्य के प्रमुख जनजातियां हैं सर। तो ये सर कौन है, किस राज्य के हैं बच्चे, ये अपने राज्य के झारखंड के हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो इन जनजातियों से है प्लीज जल्दी से कमेंट कर दे, बताइएगा कि आप किस जनजातियों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। अभी का मुंबई और पहले का बम्बई में स्थापित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ पे एक और देखिए बच्चे, कौन कौन है यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। तो बच्चे मंगल पांडे जो है 1857 क्रांति से जो है आपका बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय यही थे, ठीक है। वैसे और भी थे, लेकिन उस समय जो मंगल पांडे द्वारा जो है क्या बोलते हैं, सैनिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके एक और क्वेश्चन इसके आगे है जिसमें आपका जो चर्बी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अंग्रेज द्वारा जो जबरदस्ती जो है कारतूसों में चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। तो मंगल पांडे का विरोध किए थे, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए, ये मंगल पांडे से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका कारण क्या था बेटा, पहले बता दिया आपको इस ऊपर क्वेश्चन में कि चर्बी वाली कारतूस का अफवाह था, ठीक है। देखिए क्या था, उसमें कारतूस में जो है चर्बी जो है के द्वारा जो है प्रयोग करने का अफवाह हो गई थी, ठीक है। जिसमें जो है जितने भी सैनिक थे उन लोग अंदर विरोध का पैदा हो गया, क्योंकि वहाँ पे देखिए उसमें जो है गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जा रहा था, इस तरह का अफवाह फैला था, जिसमें जो है हिंदू और जो है मुस्लिम दोनों तरह के जो लोगों को जो है इससे थोड़ा गुस्सा लगा था, क्योंकि ये भी बात हो रहा था कि गाय और सुअर का चर्बी का प्रयोग हो रहा था, ठीक है। और किसी भी मानव के लिए जो है धर्म और आस्था बहुत ही ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो है मंगल पांडे जी ने जो है इसका जो है विरोध किया था, ठीक है। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, वुड्स डिस्पैच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था सर। तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते बेटा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिए, इसका डेट याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, 22 जनवरी 2015, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी विधवा से कर एक मिसाल पेश की थी। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। प्यारे बच्चे, पहले आप जान रहे होंगे सर किस प्रकार सती प्रथा और कई प्रकार जो है समाज में जो है लोगों के प्रति जो है एक गलत जो है मतलब परंपराएं चल रही थी, विधवाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था, ठीक है। तो कई समाज सेवक जो है सुधारक जो है हमारे देश में आए, जो है बहुत तरह का जो काम किया, जिससे हमारे देश में विधवाओं को इज्जत और मान सम्मान मिलता है, ठीक है। नहीं तो विधवाओं को जो है एक अभिशाप माना जाता था, विधवाओं को जो है
बहुत ज़्यादा जलील किया जाता था। ठीक है, तो इस तरह के कई समाज सुधारक थे जिन्होंने जो है मैसेज दिया, और आज हमारे जो है समाज में जितनी भी लड़कियां जिनका जो है जो किस्मत खराब जिनका हो जाता है, ठीक है, तो वो विधवा हो जाती है, तो उनको जो है अब वैसा नहीं होता है जैसा पहले होता था। अब तो विधवा पेंशन वगैरह ही मिलता है। ठीक है, और समाज की तरफ से बहुत तरह से जो है सद्भावना का एहसास होता है, लोगों को उसका दर्द तकलीफ का एहसास होता है। पहले तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन 14, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक प्रकाशन संबंधित है? इसका आंसर याद रखिए बच्चा, क्या है? ताराबाई शिंदे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम जाना जाता है? तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, 16 नंबर, 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिए सर, इसका ऑप्शन भी राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, क्वेश्चन 17, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को जो है आपको जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 18 नंबर, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो याद रखिए सर, असेंबली में बम किसने फेंका था सर? सरदार भगत सिंह जी ने। ठीक है, 19 नंबर, झारखंड में कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल में तीनों पदक में दिलाने वाले टीम के सदस्य रहे हैं? तो कौन है सर? ये है माइकल किंडो। कौन है ये? माइकल किंडो। बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लोग जो है जयपाल सिंह मुंडा को टिक मार देंगे। ठीक है, वो तो हॉकी जादूगर थे ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइकल किंडो का जिक्र कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं बच्चे लोग, देखिए ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? एग्जाम्पल दिया हमें सर, क्या है? नवीकरणीय मानव निर्मित संभाव्य संसाधन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? आपका नवीकरणीय होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर कि सर ये तो एक मानव निर्मित है, लेकिन बच्चे यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को किस तरह घुमाया है। अगर मानव निर्मित यहाँ पे है तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता है प्राकृतिक का। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक तो है नहीं, तो इसलिए मानव निर्मित दे दिया। और यहाँ पे गौर की नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि वैसे संसाधन जो खत्म नहीं होता है। ठीक है, समझ रखना, ऐसा संसाधन जो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन सा आंसर होगा सर? नवीकरणीय, यानी पवन ऊर्जा वैसा ऊर्जा होता है जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, समझ रखना, इसलिए क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है बच्चे? देखिएगा सर, यहाँ बोल रहा ना, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल में कौन से मिशन चंद्रयान में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो इसका आंसर याद रखिए बच्चे, चंद्रयान 3। कौन? चंद्रयान 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला देश कौन सा है? बच्चे गर्व से बोलो, भारत, इंडिया, अपना देश जो है वो जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। ठीक है यारे बच्चों, क्वेश्चन 23 में हम लोग आते हैं। यहाँ बोल रहा है इनमें से कौन सा मृदा निम्नीकरण का सहायक है? ठीक है, मतलब किससे जो है मृदा जो है इसको नुकसान पहुंचता है सर? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या? वनमूलन, जंगल कटाई, अतिचरण, यानी गाय बकरी द्वारा जो है मतलब चरवाना। जैसे किसी जगह पे घास उगी हुई है, वहाँ पे बकरी जाके छोड़ देते हैं, वहाँ बकरी खाएंगे, तो उससे बोलते अतिचरण। ठीक है, रसायनों में उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मतलब खेती बाड़ी में जो है रसायन और कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करना। ठीक है, तो इन तीनों से जो है बच्चे मिट्टी की जो है उर्वरता, मिट्टी के जो है जो क्वालिटी है वो घटती है, मिट्टी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, ये सभी जो मिलकर जो है मिट्टी को खराब करते हैं। ठीक है, निम्नीकरण करते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन 24, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो बच्चे देखिएगा 3% और 2.7% ही जो है पीने योग्य पानी है पृथ्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, वेरी इजी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो बच्चे पे गौर कीजिए, ऑप्शन में सर बच्चों की पढ़ाई से, सैनिक से, युवाओं के कौशल से। गौर कर रहे हो, कौशल दोनों मैच कर रहा है बच्चे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर आ जाएगा युवाओं के कौशल विकास से रिलेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन 26, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादक किस देश द्वारा किया जाता है? यानी सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से मिलता है? कौन देता है सर? वो देता है चीन। ठीक है, हमारी पड़ोसी देश। 27 नंबर देखिए बच्चे, इनमें से कौन सा सफेद सोना कहा जाता है किस फसल को? तो बच्चे कपास को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? कपास का। ठीक है, कपास मतलब कॉटन हो गया। ठीक है बच्चे, कपास की खेती की जाती है, फिर उससे हमें कॉटन मिलता है। ठीक है,
ऐसे कई प्रकार की बनाई जाती है, सूती कपड़े बनाई जाती है और कई प्रकार के दिखते हैं। कॉटन जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाला और महंगा होता है सर, लोगों को पसंदीदा है, ठीक है ये कॉटन। क्वेश्चन 28, एपीकल्चर किससे संबंधित है? जिस तरह एग्रीकल्चर होता है उससे एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर किससे है सर? इसको बोलते हैं मधुमक्खी पालन को बोलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन 29, इनमें कौन सा देश मसाला उत्पादक का प्रमुख है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बता दूं सर आपको कि भारत पहले भी जो है मसाले का जो है उत्पादक था, ठीक है, और अभी भी है, ठीक है। पूरे दुनिया भर में जो है भारत का डिमांड है, ठीक है, मसालों में। बच्चे क्वेश्चन 30, वेरी इजी, निम्नलिखित में कौन खनिज पर आधारित उद्योग है? कौन सा फैक्ट्री जो है आपका मिनरल बेस्ड है? तो याद रखिएगा लोहा। किससे होता है? लोहा, इस्पात, हमारा न्यारा। कागज तो कागज हो गया, रेशम तो कपड़ा हो गया, सूती भी कपड़ा, ये कि कपड़े से रिलेटेड है इतनों, लेकिन लोहा इस्पात ये खनिज से आधारित उद्योग है, ठीक है। 31 नंबर, भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा जमशेदपुर को। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चे झारखंड कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बच्चे याद रख लीजिएगा सिंधरी। कौन? सिंधरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन जनसंख्या परिवर्तन कारण है? किसी कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है, बढ़ता है या घटता है? तो ये सर डिपेंड किससे करता है? देखिए जन्म दर पर, मृत्यु दर पर, प्रवास पर, उपयुक्त सभी, बटे ये सभी में होता है, उपयुक्त सभी में होगा, ठीक है। जन्म बढ़ने से भी क्या होता है? जन्म दर बढ़ने घटने से क्या होता है? जनसंख्या में फर्क पड़ता है। प्रवास मतलब होता है किसी एक जगह को छोड़कर किसी और जगह पे शिफ्ट होना, वहां पे रहना, ठीक है, कुछ समय के लिए या फिर परमानेंट, उसको प्रवास कहते हैं, ठीक है। इससे भी जनसंख्या में फर्क पड़ता है सर, ठीक है। मृत्यु दर से भी होता है, अचानक जो है कोरोना काल में कई लोग जो है डेथ कर गए, ठीक है, देख रहे हैं ना बच्चे। या फिर मृत्यु दर को घटना या बढ़ने से क्या जनसंख्या परिवर्तन में क्या होता है? फर्क पड़ता है, ठीक है, सभी होगा। यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 34, आजादी के बाद भारत ने किस शासन पद्धति का प्रयोग किया, मतलब अपनाया, ठीक है। देखिए बच्चे इसमें जो है आपका संसदीय शासन प्रणाली आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो है जितने भी तरह का कानून बनता है, नियम बनता है, या कोई मुद्दा होता है वो संसद पे उठाया जाता है, संसद से जो नया कानून या फिर उसका सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो भारत ने क्या है संसदीय शासन पद्धति को अपनाया आजादी के बाद, ठीक है। प्यारे बच्चों 35 नंबर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितनी तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो बच्चे इसका याद रखिए आंसर, इसका आंसर होगा 6, लेकिन पहले क्या था? पहले 7 था, बट जो है संपत्ति का अधिकार को जो है इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया, ठीक है, ओके। 6 आंसर। 36 नंबर, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा सर। हमारा देश वो है देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, यानी सेकुलर है बच्चे। क्या है? सेकुलर है। हमारे देश में जो है कोई भी लोग किसी भी धर्म को अपना सकता है, हमारा नहीं आ रहा। यहाँ पे धर्म की आजादी है, हमारा नहीं आ रहा। प्रचार प्रसार का भी अधिकार, सबको अधिकार मिला हुआ है, कोई भी धर्म अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, ये संविधान इजाजत देता है, ठीक है। तो हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष एक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, ठीक है बच्चे। और ऐसा जो खूबसूरती कहीं नहीं है, ठीक है, हमारे देश के अलावा। 37 नंबर, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान आंसर इसका है, इंदिरा गांधी, ठीक है। 38 नंबर, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? बच्चे तो इसका आंसर क्या होगा? कर के द्वारा, यानी टैक्स के द्वारा। प्यारे बच्चों सरकार जो है हमारे जो जन सुविधा यानी पुल, रोड या फिर जितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, कोई भी आपदा में जो है सरकार जो है सहायता देती है, गरीबों को जो है फ्री में अनाज देती है, ये सारा पैसा हमारा है। हम जो है टैक्स देते हैं, रोड में चलने का टैक्स देते हैं, होल्डिंग टैक्स देते हैं, समझ रहा यारा। यहाँ क्योंकि तक हम लोग जितनी सामान खरीदते हैं, कपड़े से लेकर छोटे सामान तक, सुई तक, सब में गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है। यहाँ तक एजुकेशन में भी क्या लगता है? टैक्स लगता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है हर चीज पे क्या कर रहे हैं? टैक्स ले रही है, ठीक है। और वही टैक्स क्या करते हैं? जन सुविधा कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोड, नाली, पुल, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल, यानी जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट आपका डॉक्टर्स हो गए, सबको सैलरी देना, ठीक है। ये सब किससे होता है सर? ये सारा टैक्स होता है, जो टैक्स हम लोग देते हैं। 39 नंबर देखिए सर क्या बोल रहा है, इनमें से जो है कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से समृद्ध है, ठीक है, यानी कि जो है
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल दिया गया है, ये बताना है कौन संसद से रिलेटिव है। ठीक है, मुख्यमंत्री तो संसद जाता नहीं है सर, वो विधानसभा में रहता है। प्रधानमंत्री संसद जाते हैं। ठीक है, ओके। राष्ट्रपति, राज्यसभा विधानसभा हो गया, विधानसभा राज्य तक सीमित है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हाँ ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तीनों केंद्रीय है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री कभी संसद में जाते हैं, इसका विधानसभा होता है, जैसे हम लोग झारखंड विधानसभा है। ठीक है, ये विधानसभा, तो ये जो है संसद से रिलेटिव नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो है ना आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जो क्या है संसद से रिलेटिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा कितनी सांसद का समर्थन चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको पता है सर अभी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, आचार संहिता लगभग लागू हो चुकी है, समझिए लगभग हो चुकी है। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और लोकसभा का इलेक्शन से क्या है, सांसद बनते हैं। क्या बनते हैं, सांसद, जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो है पूरे देश में जो है 543 सीटें, कितना है 543 सीटें, और इसका आधा अगर कर देंगे तो कितना होगा 271.1, यानी कि आधा ही होगा। इतना तो 0.1 तो कोई विधायक तो होंगे नहीं। ठीक है, मतलब 71 होगा। ठीक है, तो 272 क्या है, बहुमत है, मतलब कि आधा से ज्यादा, समझ रहे हैं। तो किसी पार्टी के पास अगर 272 सांसद अगर वो जीत के लिए आते हैं, ठीक है, तो वो जो है केंद्र सरकार में जो है सरकार बना सकती है। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि केंद्र सरकार में कौन होते हैं, केंद्र सरकार के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और हम लोग जहाँ झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड में क्या होता है सर आपका, यहाँ पे विधायकों का इलेक्शन होता है। ठीक है, विधानसभा में जो है इलेक्शन होता है, जिसमें जो है प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, अभी चंपाई तुरंत हमारा क्या मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो 2 तरह का इलेक्शन हमारे देश में होता है। ठीक है, सरकार बनाने के लिए एक होता है सर आपका प्रधानमंत्री के लिए, जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे झारखंड में जो है 8 महीने के बाद जो है विधानसभा का भी इलेक्शन होने वाला है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री का जो है जो पार्टी ज्यादा सीट लाएंगी वो क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है बच्चे, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 272 है। ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 41 में लोग आते हैं, बोरा किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो बच्चे इनमें जो है आपको एग्जांपल दिया है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा सर आपका, राज्यसभा। क्या होगा, राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा गया है। ठीक है, यार भाई देखिएगा सर, लोकसभा जो होता है वहाँ पे जो है लोकल जो आपका, पे गौर कीजिए क्वेश्चन 42, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी टीचर डे मनाया जाता है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन है तो सब जानते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके नाम पे जो है टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। बच्चे इससे पहले क्वेश्चन हम लोग जिक्र कर चुके हैं या बच्चे, कि देश में कोई भी कानून व्यवस्था नीति बनता है तो वो कहाँ बनता है, संसद में। ठीक है, और संसदीय शासन पद्धति जो है हमारा देश अपनाया है आजादी के बाद भी। ठीक है, इससे पहले भी रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, तो कहाँ बनता है सर, संसद में बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये झारखंड से क्वेश्चन है, और झारखंड में लोकसभा इलेक्शन होने वाला, पूरा देश होने वाला है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, झारखंड राज्य में कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा से होता है बच्चे, तो याद रखिएगा झारखंड में लोकसभा का जो है सीट 14 है, याद रखिए 14 MP बनते हैं, 14 सांसद बनते हैं। ठीक है, ओके बच्चे। अरे बच्चों क्वेश्चन 45 में आते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई, मतलब झारखंड हाईकोर्ट कब बना था बच्चे। तो याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा बच्चे, 15 नवंबर 2000, जब हमारा झारखंड अलग हुआ था। जिस दिन हमारे झारखंड का स्थापना दिवस है उसी दिन झारखंड हाईकोर्ट का भी स्थापना दिवस है। ठीक है, 15 नवंबर 2000। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितना है, यानी हमारे देश में टोटल हाईकोर्ट कितने हैं सर। तो याद रखिए सर, अभी हमारे देश में जो है 25 हाईकोर्ट है, 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन 25 यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया बच्चे। ठीक है,
तो कितना लगाएंगे 24, कितना लगा देंगे 24। क्या होता है कभी कभी वो 25 दिखेगा तो 25 में टिक मार देगा, ठीक ना। और हमारे देश में जो है 4 जो है राज्यों में अपना हाई कोर्ट नहीं है। गोवा में नहीं है, तुम्हारा न्यारा, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है, मिजोरम में नहीं है, तुम्हारा न्यारा, और नागालैंड में नहीं है, तुम्हारा क्या, नागालैंड में भी आपका अपना हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। 4 स्टेट में अभी हाई कोर्ट नहीं है बच्चे, ठीक है। बाकी हमारे सभी स्टेट में हमारा हाई कोर्ट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का 25, कितना हो जाएगा 25। क्वेश्चन 47, FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ठीक है, ओके। 48 नंबर, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय को कौन सबसे प्रयोग किया जाता है सर? तो इसका आंसर याद रखिएगा सर, कौन होता है? हाशियाकरण, ठीक है। अगर कोई समुदाय, ठीक है, गरीब है और उसके पास एजुकेशन में कमी है तो वो क्या होता है, विकास कर ही नहीं पाएगा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, शिक्षा और रोजगार से ही जो है लोग डेवलप करते हैं, विकास होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई समुदाय ना ही शिक्षा में आगे है और ना ही जो है आपका जो है रोजगार, तो उसका कोई आपका आय का कोई जरिया है, इनकम का कोई जरिया है, ठीक है, तो वो क्या होता है सर, वो समुदाय हास्यकरण हो जाता है, वो हास्य से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हास्यकरण, क्या बोलते हैं? हास्यकरण, ठीक है। अरे बच्चों देखिए यहाँ पे झारखंड से है, झारखंड में कितना प्रतिशत जो है आबादी अनुसूचित जनजातियों का है, ठीक है। तो बच्चे इसका आंसर याद रख लीजिए, कहता है 26%। अब अनुसूचित जनजाति कौन होते हैं? या तो आदिवासी या फिर आदिवासी समुदाय का को है वो कोई जाति जो है उसका भाग हो, ठीक है, उसका हिस्सा हो, तो उसी जनजातियों को क्या कहते हैं हम लोग? अनुसूचित जनजातियां कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50, सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि संबंधी योजना कौन सा है? ठीक है, तो बहुत ही आसान आंसर है सर आपका, देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। देखिए सुकन्या से लग रहा है कि ये बालिकाओं से जो है रिलेटिव है, ठीक है। बाकी जो है जीवन बीमा ज्योति योजना उज्ज्वला योजना यानी गैस चला योजना वो से रिलेटिव है, ठीक है। अब मैं सुकन्या योजना के बारे में थोड़ा बता दूं। सरकार द्वारा जो है एक बालिकाओं के लिए जो है योजना लाया गया है। इसमें जो है आपको जो है 15 साल जो है आपको क्या करना है सर, अपनी कोई किसी घर में लड़की है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि अपनी लड़कियों के लिए जो है जब वो बड़ी हो तो उनको जो है शादी के लिए या फिर नौकरी के लिए या रोजगार के लिए जो है उनको दिक्कत नहीं हो, इसके लिए क्या है, एक जो है सरकार की एक नई जो है नीति आई है, जिसमें पोस्ट ऑफिस वगैरह में आप जाके जो है हर महीना जो है 1000 रुपये आपको अपनी बेटी के नाम से जमा करना है, ठीक है। तो साल का कितना हो जाएगा सर? तो एक साल में आपको हो जाएगा सर 12,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से जो है आप जो है आप 15 साल में जो है कम से कम 15 साल आपको पैसा जमा करना है। तो 15 साल में कितना हो जाएगा सर? आप अपनी बेटी के नाम से 1,80,000 रुपया जो है आप जो है जमा कर देंगे अपने खाते में, ठीक है। अब इसका क्या मिलेगा सर? 7.6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमारा क्या इसमें ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज कितना मिल जाएगा सर? लगभग आपको 3,74,000, ठीक है, 206 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारा क्या रहा, इस प्रकार जो है आपको लगभग 5.5 लाख रुपया, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा आपको जो है जब आपकी बच्ची जो है 21 साल की हो जाएगी तब आप उस पैसा को निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 15 साल आपको जो है पैसा आपको जो है जमा करना पड़ेगा 1,000 रुपया पर महीना, ठीक है। तो इस तरह से जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। और क्या है सर, धीरे धीरे जो है आप जो है अपनी बेटी के नाम से पैसा जमा कर सकते हैं। अब उस पैसे का इस्तेमाल आप जैसे कीजिए, चाहे उनका शादी करने के लिए इस्तेमाल कीजिए या फिर उससे वो रोजगार करे या फिर उससे आपका हायर एजुकेशन हासिल करे, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉलिसी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए ये सरकार की नीति है, ठीक है। जिनको इस योजना का लाभ उठाना तो लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन हो गया है सर आपको, ठीक है। आपसे सभी से गुजारिश है प्यारे बच्चों, आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें सर, ठीक है। और कमेंट करें सर आपको कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। और एग्जाम के लिए आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे एग्जाम दीजिए, ठीक है बच्चे। और जो है क्लास 9 में भी मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चे लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।